गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कह दिया है कि भाई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ सिर्फ इसलिए बोल रही हैं क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि जो उनका वोट बैंक है यानी कि मुस्लिम समुदाय वो नाखुश ना हो जाए। अब अमित शाह के इस बयान पर चर्चा तेज हो गई है क्योंकि ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब ममता बनर्जी ने अमित शाह के इस बंगाल दौरे से ठीक कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी थी। पीएम मोदी भी बंगाल गए थे और ममता बनर्जी ने कहा कि भाई मैं चुनौती देती हूं कि पीएम मोदी मुझसे सीधी डिबेट भी कर लें और अगर आज पश्चिम बंगाल में चुनाव करा दें तो मैं चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हूं। अब इसके बाद अमित शाह जाते हैं और अमित शाह दो बड़ी बातें कहते हैं। अमित शाह एक बात ये कहते हैं कि भाई अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हिंसा के बिना चुनाव लड़के जीत कर दिखा दें तो हम भी देख लें। एक बात उन्होंने ये की और दूसरी बात जो उन्होंने की वो वाकई में चर्चा करने के लिए है। अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि भाई ममता बनर्जी को क्या फायदा होगा ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ बोलने से, ममता बनर्जी को क्या फायदा होगा क्योंकि ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो बंगाल तक सीमित है। इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि ममता बनर्जी की जो राजनीति है वो क्षेत्रीय राजनीति है। आप राष्ट्रीय राजनीति में उतना है नहीं। कांग्रेस पार्टी विरोध करी तो उसके विरोध को चलिए इस लिहाज से समझ भी सकते हैं कि भाई केंद्र की सरकार का आपको विरोध करना है तो आप राष्ट्रवाद से हटकर राजनीति कर रहे हैं और केंद्र की सरकार का हर मसले पर विरोध कर रहे हैं। ममता बनर्जी का ऑपरेशन सिंदूर पर विरोध करना क्या वाकई में इस बात का साफ संकेत है कि ममता बनर्जी अपने वोट बैंक को नाखुश नहीं करना चाहती हैं? और एक सवाल और ही निकल कर आ रहा है, क्या वाकई में ऑपरेशन सिंदूर की प्रशंसा से ममता बनर्जी के द्वारा उनका वोट बैंक नाखुश हो जाता है? अब मुझे मानसिकता का तो इतना ज़्यादा मुझे पता नहीं है कि वहाँ पश्चिम बंगाल में क्या है, लेकिन ये तय है कि पश्चिम बंगाल में अगर टीएमसी जीत रही है तो उसके पीछे मुस्लिम वोट बैंक है। तो जाहिर सी बात है कि अगर मुस्लिम वोट बैंक है तो अगर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की प्रशंसा अगर ममता बनर्जी करती है, उनको ऐसे आशंका लगती है। हालांकि कोई भी जो मुसलमान की हम अगर बात करें तो उनके देशभक्त हैं, सब लोग हैं, अपने देश की सुरक्षा। देखिए कोई भी अपने देश में रह रहा है तो वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके यहाँ मिसाइल गिरे और उसका घर जो बाजू में है उसमें गिरे और टूट जाए। कोई भी नहीं चाहेगा इस चीज़ों को। तो ममता बनर्जी ऐसा सोचती हैं कि अगर हम ऑपरेशन सिंदूर की प्रशंसा करेंगे तो उसके वोट बैंक हमारे चला जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी अपनी जो नीति है उसको लेकर ही आगे बढ़ती हैं। अभी आप देखिए समिश्रा वाला मामला देख लीजिए, उसमें भी इस तरह से उन्होंने काम किया कि जब हिंदुओं के खिलाफ ऐसी बयानबाजी होती तो किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं होती, लेकिन अगर एक मुस्लिमों के खिलाफ बोला गया, धर्म के खिलाफ बोल दिया गया, माफ़ी मांगने के बाद भी बोला गया तो गुरुग्राम से भी उसकी गिरफ्तारी करा के सरकार गई और लेके आ गई पुलिस वहाँ पर। तो देखिए आज अगर अमित शाह ने ये बात बोली है कि ममता बनर्जी इसका फ़ायदा लेना चाहती हैं, नुकसान नहीं कराना चाहती है, तो जाहिर सी बात है इसमें कोई बात ही नहीं है। क्योंकि आपको भी पता है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो ममता बनर्जी के लिए बिल्कुल बहुत ही फ़ायदेमंद रहे हैं और इसी के बलबूते पर ही तो लगातार सरकार बना रहे हैं। लेकिन देखिए कोई भी जो होता है सुरक्षा के मापदंड पर ही करता है। जिस तरह से हिंसा की प्रवृत्ति वहाँ पर बढ़ी है, आजू बाजू में कोई अशांति नहीं चाहता है। जिस मुर्शिदाबाद और तमाम जगह जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं की अगर हम बात करें तो आजू बाजू वहाँ हिंदू भी रहते थे, वहाँ पर हिंदुओं का भी निवास था, तो अशांति तो फैली। तो ममता बनर्जी डीपली उस बात को समझ नहीं पा रही हैं और वो अपनी ही एक नई नीति जो है, उनकी मुस्लिम नीति है, मुस्लिमों को खिलाफ उनको एक शब्द नहीं बोलना है और उनके खिलाफ कोई बोलता है तो हिंदुओं पर कार्रवाई करना है। ठीक है, यात्रा जो निकलती है रामनवमी की यात्रा, उस पर रोक लगानी है। ऐसे कार्यक्रम क्यों हो रहे हैं? तो मतलब हिंदुओं का विरोध करना, हिंदुओं को दबा कर रखना, एक वर्ग को आगे बढ़ाना और खासकर वहाँ पर तो आप देखिए रोहिंग्या जो मुस्लिम उनको भी पनाह देना, बांग्लादेशियों को पनाह देना, ये शुरू से रहा है। और कई ऐसे मामले निकल कर सामने आए जैसे फर्जी वहाँ पर वोटर लिस्ट तैयार की गई, फर्जी आधार कार्ड तैयार किए जाते हैं, तमाम चीज़ें वहाँ पर सिर्फ इसलिए की जाती है कि उनका जो वोट बैंक है वो किसी प्रकार का स्थिर ना हो और बिल्कुल स्थिर है, जिससे कि वो लगातार सत्ता में काबिज बनी रहे। देखिए ये जो बात निकल कर आई है जो गृह मंत्री अमित शाह ने की है कि भाई ममता बनर्जी ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ इसलिए बोल रही हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मुस्लिम नाखुश हो जाएंगे। और ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि ये एक वाकई में नैरेटिव बन चुका है। क्योंकि पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है, 1947 तक जो तमाम मुस्लिम थे वो एक साथ रहते थे। अब जिन लोगों ने इस बात को समझा वो समझ गए कि भाई अब पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं है और उन्होंने भारत को अपना राष्ट्र मान लिया है और भारत के वतन परस्ती में है। लेकिन आज भी इस विचारधारा को कुछ राजनेता अपने जो
निजी उनके बेनिफिट्स रहते हैं, निजी इंटरेस्ट रहते हैं, उसके लिए ये नैरेटिव बनाते हैं। नैरेटिव में ये कहा जाता है कि भाई जो देश में राइट विंग की सरकार है, ये सरकार आपके धर्म पर, आपके मजहब पर कहीं ना कहीं चोट पहुंचाती है, कठोरा, जिसे हम बोलते हैं कुठारा घात करती है। ये नैरेटिव तैयार किया जाता है जिसमें ये बताया जाता है कि आपके मजहब के जो समर्थक हैं, देखिए क्योंकि आपको भी पता है कि ये जो विचारधारा है ये अपने मजहब से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहती है, और सभी रहती हैं। मुझे लगता है कि तमाम जो समुदाय हैं तमाम अपने मजहबों से कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन क्योंकि देखिए इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि आज भी देश में जो तमाम सरकारें रही हैं, कांग्रेस पार्टी की देश में सरकार रही है, इन सरकारों ने कभी भी मुस्लिम वर्ग को शिक्षित नहीं होने दिया, और आज भी बड़ी तादाद में मुस्लिम वर्ग अशिक्षित है। कुछ एक तबके में लोग निकल जाते हैं जो बेहतर शिक्षा हासिल कर लेते हैं तो वो कलाम बन जाते हैं, लेकिन जो नहीं निकल पाते हैं तो आज भी वो ममता बनर्जी के कहीं ना कहीं इस पूरे नैरेटिव में फंस कर रह जाते हैं। और इसी बात का फायदा ये तमाम राजनेता उठाते हैं, इन्हें बरगलाया जाता है, इनके जहन में ये बात भरी जाती है कि भाई ये जो सरकारें हैं ये आपके मजहब के अगेंस्ट हैं, क्योंकि इनका मजहब दूसरा है। ये नहीं बताया जाता है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात करते हैं। तो इस तरह के नैरेटिव सेट किए जाते हैं। तो जब ऐसे नैरेटिव सेट करते हैं तो इन्हें लगता है कि अब अगर हम ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करेंगे, सरकार की तारीफ हो जाएगी, तो इससे जो हमारा वोट बैंक है वो नाखुश हो जाएगा। देखिए ऐसी तो बात है नहीं कि वोट बैंक नाखुश होगा, लेकिन जो विचारधारा इन्होंने अपने राज्य में बना दी है, जो लोगों के मन में इन्होंने नैरेटिव सेट कर दिया है, क्योंकि बरगला दिया है इन्होंने, तो अब बरगलाए लोग क्या करेंगे, नाखुश ही होंगे। देखो होता क्या है कि जैसे वोट बैंक का एक स्तर पश्चिम बंगाल में तय कर लिया कि ये जो 40% वोट बैंक है ये मेरा है, ये 30% ये मेरा है, और ममता को लगता है कि 40% अगर मुझे मिल गया तो मैं इसमें विजय हो जाऊंगी। तो वो राज्य में जो है ना दो समुदायों के बीच जो द्वेष की भावना उसको जागृत करने की कोशिश की जाती है। देखिए अगर दोनों की एकता होगी, दोनों में आपस में अच्छी बातचीत होगी तो जाहिर सी बात है एक अच्छा माहौल बनेगा। तो अच्छा माहौल, वो बात आती है ना कि दंगे करा दिए गए, अमरीश पुरी की जो फिल्म थी अपने मेरे समाज का, ये मेरे समाज का है, ऐसी ऐसी बातें जो आती हैं, तो वही फिल्मों वाला सीन वहाँ पर निकालने की बात होती है कि हम देश की प्रदेश की खुशहाली की बात ना करके हम सिर्फ इस बात पर ध्यान करते हैं कि वोटों का बंटवारा यानी कि ध्रुवीकरण किस तरह से किया जाए। तो ध्रुवीकरण का होने का मतलब यही है कि अगर हम हिंदुओं के खिलाफ बोलेंगे तो मुस्लिम हमको सब। देखिए बात सच ये है कि जो देश की फिलहाल सरकार है ये मजहब के आधार पर आपका बंटवारा करती ही नहीं। अगर ऐसा होता तो क्या पाकिस्तान के खिलाफ बोलने के लिए जो सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजा गया उसमें ओवैसी जैसे नेता होते, सलमान खुर्शीद जैसे नेता होते, गुलाम नबी आज़ाद जैसे नेता होते? नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी तमाम अपने नेताओं को भेजती, बहुसंख्यक नेताओं को भेजती। तो सरकार तो कहीं से भी भेदभाव करती नहीं है, क्योंकि सरकार मजहब देखती नहीं है। मैं आपको याद दिलाऊंगा, ये अमित शाह से पूछा गया था एक सवाल कि आपकी पार्टी कभी भी जो मुस्लिम उम्मीदवार हैं उनको टिकट क्यों नहीं देती है, ये किसी राज्य के संदर्भ में पूछा गया था। तो इसका जवाब क्या दिया था अमित शाह ने, क्योंकि हमारी पार्टी ये नहीं देखती है कि जिसको टिकट दे रहे हैं वो मुस्लिम है कि हिंदू है, बल्कि हमारी पार्टी ये देखती है कि जिसको टिकट दे रहे हैं वो जिताऊ कैंडिडेट है कि नहीं है, वो जनता का प्रतिनिधित्व करेगा कि नहीं करेगा। तो भारतीय जनता पार्टी का नजरिया ये है। और अब टीएमसी के नजरिया की बात आती है तो टीएमसी का नजरिया ये है कि हमें ऐसे किसी भी काम की सराहना नहीं करनी है जो बहुसंख्यक वर्ग की ओर हो या जो देश के वर्ग की हो। हमें ऐसी बातें रखनी है जहां पर जो हमारा ये पूरा वोट बैंक है इसे यह आभास होता रहे कि इनके मजहब के लिए और इनके लिए सिर्फ हम ही हमें, हमारे अलावा कोई नहीं है। तो ये जो बात अमित शाह ने की इसमें तो निसंदेह कोई दो राय नहीं है कि ममता बनर्जी इसी विचारधारा पर चलती हैं। तो ममता बनर्जी इस विचारधारा पर कब तक चलेंगी? बस मुझे लग रहा है आने वाले चुनाव तक। धीरे धीरे जो वहां पर जो आग लग रही है और जिस तरह से माहौल वहाँ का बन रहा है वो तो ममता के विपरीत जा रहा है। इस बार आप रामनवमी की तस्वीर देखिए आपने, किस तरह से 15,000 से ज़्यादा रैलियां निकाली गई पूरे स्टेट में। तो ये माहौल आप दंगा भड़काने की भी कोशिश करेंगे, आपने ऐसे ऐसे कांड कराने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन जनता अगर समझदार है, जनता अगर जानती है वहाँ पर, तो क्या हिंदू और क्या मुस्लिम उसी मुख्यमंत्री को चयन करते हैं जो कि शांति स्थापित। देखिए ममता बनर्जी ने अपने आप को तानाशाह बनाने के लिए, उन्हें लगता था कि पश्चिम बंगाल में अगर वो अपने एक वोट बैंक को खुश रखती रहेंगी तो उनकी सत्ता में जगह बनी रहेगी। लेकिन आज उन्होंने पश्चिम बंगाल को एक फील्ड स्टेट बना दिया है। वो बंगाल जो कभी देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा जीडीपी में अपना यहाँ पर योगदान देता था, आज वो फील्ड स्टेट की संज्ञा में आ चुका है। वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर फील्ड है, डेवलपमेंट फील्ड है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में आप फील्ड है,
हर जगह से आप फेल्ड हैं, तो रह जाए कि आपके पास क्या बचता है, वो बचती है आपके पास तुष्टीकरण की राजनीति। और ममता बनर्जी फिलहाल यही करने की कोशिश कर रही हैं। तो अमित शाह ने करारा जवाब भी दिया है और आने वाले दिनों में आपको बंगाल में एक अलग तस्वीर भी देखने के लिए मिलेगी। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ